विंटर्स में हर बिहारी के घर में पीठा ज़रूर बनाया जाता है, चाहे वो तीसी का पीठा हो या फिर आलू का पीठा हो, दाल का पीठा हो या फिर इस तरीके से खोए का पीठा हो, ज़रूर बनाया जाता है और हर बिहारी अपने घर में ये पीठा ज़रूर बनाते हैं और उसे अपने फैमिली के साथ ज़रूर एन्जॉय करते हैं। तो चलिए फिर विंटर स्पेशल इस दूध और खोए से बन के तैयार होने वाले पीठों को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम बिना घी, बिना ऑयल, बिना बटर के इसे बना के तैयार करेंगे। और ये एक स्टीम फूड है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए फिर झटपट से आज बना के तैयार करते हैं बिहार की ये बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपी को, और जो कि आपके मुंह में घुल जाएगी और बिना घी, बिना तेल और बिना बटर के ये बन के तैयार हो जाती है। इसे आप स्टीम करके बना सकते हैं, इसे दूध में पका के बना सकते हैं, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और विंटर में तो इसे हर घर में बिहार में बनाई जाती है। तो चलिए फिर इसे देखते हैं कि इसे मैंने कैसे बना के तैयार किया है। तो बिहार की फेमस इस स्टीम फूड को बनाने के लिए कुकटॉप पे रख दो एक पैन में ऐड कर दीजिए सबसे पहले पानी। और जब हमारा पानी अच्छे से गुनगुना हो जाए तो उसमें ऐड कर देंगे राइस फ्लावर। तो ये चावल का आटा है और इसका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने 1 कटोरी चावल का आटा लिया ना, तो आपको 1.5 कटोरी के करीब पानी लेना होगा। इससे आपका जो डो है वो बिल्कुल करेक्ट बन कर के तैयार होगा। अब इसे 5 मिनट के लिए आप कुकटॉप पे ही अच्छे से पका लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से पका लेंगे। जैसे-जैसे आप इसे चलाएँगे ना, स्टर करते जाएँगे, ये धीरे-धीरे थिक और गाढ़ा होता चला जाएगा। आपका बैटर जो है वो बिल्कुल डो की तरह बन कर के तैयार होगा। तो इसे लगातार चलाते रहिए, फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखिए, हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो ये चिपक सकती है, जल सकती है। तो इसे लगातार चलाते हुए पकाइए और लगभग 3 से 4 मिनट जब आप इसे पकाएँगे तो ये देखिए आपका जो डो है वो धीरे-धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस कुछ इसी तरीके का डो चाहिए हमें इस स्टीम फूड के लिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस स्टीम फूड को बनाने के लिए चावल के आटे में गर्म पानी डाल के इसका डो लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो चावल का आटा है, उससे जब ये स्टीम फूड बन कर के तैयार होता है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और रुई की तरह बनाना है ना, तो अपने चावल के आटे को आप 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लें। फ्लेम को ऑफ करके ढक के इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए हमारा चावल का आटा जो है वो बिल्कुल अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसे किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके, और यहाँ पे ना हम कोई घी, ऑयल, बटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बस ये जब हल्का ठंडा हो जाए ना, तो इसको हाथों से मिलाते हुए और इसका एक नरम डो बना कर के हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसका बिल्कुल नरम और सॉफ्ट डो लगा कर के तैयार कीजिए। उसके बाद इस डो को रख देंगे हम साइड में, और साइड में रखने के बाद इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए। ये देखिए बिल्कुल नरम और सॉफ्ट डो लग कर के तैयार है। अब चलिए इसकी स्टफिंग बनाते हैं। तो आज हम बना के तैयार कर रहे हैं, बिहार की फेमस खोए वाली पीठा। तो पीठा के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है खोया, और खोए को डालेंगे इस तरीके से पैन के अंदर। फ्लेम बिल्कुल लो रखिए और खोए को अच्छे से गर्म कीजिए। इस खोए के अंदर मैंने पहले से चीनी ऐड किया हुआ है। अगर आपने खोए में चीनी ऐड ना किया हो तो आप उसमें चीनी ऐड कर लें। नट्स और ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के इसमें ऐड कीजिए। मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता और थोड़े बादाम को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। चीनी मेरी एडेड है। तो बस इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए ढेर सारा इलायची पाउडर। तो मैंने 2-3 इलायची को इस तरीके से क्रश करके इसमें ऐड किया। उसके बाद इसे आधे मिनट के लिए चलाएँगे और बस इसे फ्लेम से नीचे उतार लेंगे, और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है स्टफिंग करने के लिए। इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कीजिए। अब ये देखिए हमारी डो लग कर के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से ठंडी है। हमारी स्टफिंग भी बन कर के बिल्कुल अच्छे से ठंडी है, और बिल्कुल अब एक परफेक्ट पीठा बना कर के हम तैयार करेंगे। तो डो ले लेंगे, डो से छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे, उसके बीच में कैविटी बनाएँगे और यहाँ पे हम इस तरीके से खोए को स्टफ़ कर लेंगे। तो बस इस तरीके से खोए को स्टफ़ करना है, बहुत ज़्यादा भी ना भरे, नहीं तो आपका जो पीठा है वो फट सकता है, और बहुत कम भी ना भरे कि इसके अंदर से स्वाद ही ना आए। तो बस आधे से 1 चम्मच के करीब इसके अंदर स्टफिंग भरिए और उसके बाद छोटे-छोटे बॉल्स बना कर के तैयार कर लिए। देखिए बहुत ही आसान है बनाना, और इस तरीके से राउंड राउंड बॉल्स की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस मैंने अपने सारे इस तरीके से चावल के आटे के डो को बना कर के तैयार कर लिया, इसके बॉल्स बना के तैयार किए। अब चलिए इसे हम अच्छे से स्टीम करते हैं।
इसे बना कर के तैयार करते हैं। तो कुकटॉप पे रख दिया है मैंने एक पैन। अब आप चाहें तो इसे पानी के अंदर भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन हम बना के तैयार कर रहे हैं दूध पीठा, मतलब दूध से बनकर तैयार होने वाला पीठा जो बिहार का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसमें ऐड करेंगे दूध। तो मैंने लगभग 500 ग्राम के करीब दूध ले लिया है। जब हमारा दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें इन बॉल्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए, एक-एक करके सारे बॉल्स को धीरे-धीरे इस दूध के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, और जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो इस स्टेज पे फ्लेम को फिर हमें मीडियम कर लेना है। मतलब फ्लेम को धीरे कर लेना है, और उस धीरे वाले फ्लेम में ही हमें इन बॉल्स को अच्छे से कुक करना है, अच्छे से पकाना है। जैसे-जैसे ये बॉल्स पकने शुरू हो जाएँगे, आप देखेंगे धीरे-धीरे बॉल्स के जो साइज़ हैं वो भी थोड़े बड़े हो जाएँगे, और ये जो बॉल्स हैं वो धीरे-धीरे दूध के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन राइस बॉल्स को हमें 20 मिनट के लिए कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पे फ्लेम को लो भी कर सकते हैं, या मीडियम फ्लेम पे इसे धीरे-धीरे कुक होने दें। कुल मिला के 20 मिनट इसे कुक करना है अच्छे से, तभी आपके जो पीठा है वो बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और रुई की तरह बन कर के तैयार होगी। तो इसे आराम से दूध में पकने दीजिए लगभग 20 मिनट के लिए। बीच-बीच में 1 से 2 बार इसे स्टर कर लीजिए। ये चेक करते रहिए कि अंदर से कहीं चिपक तो नहीं रहे हैं। और ये देखिए, जैसे-जैसे ये पकते चले जाएँगे, आप देखेंगे कि धीरे-धीरे हमारे जो पीठा है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएँगे। उनकी साइज़ जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए, बिल्कुल साइज़ में भी ये थोड़ी बड़ी हो गई है, और ये ऊपर दूध के ऊपर फ्लोट करने शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही दूध के ऊपर ये पीठा फ्लोट करने लगे और साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जो दूध पीठा है वो बन कर के तैयार हो चुका है, और इस स्टेज पे आप इसे फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। वैसे आप इसे 15 से 20 मिनट ज़रूर कुक करें दूध के साथ, तभी आपकी जो ये दूध का पीठा या फिर खोए का पीठा जो है वो बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली बन कर के तैयार होगी। तो ये देखिए, हमारी शानदार सी खोए वाली पीठा बन कर के तैयार हो चुकी है। इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए, और इसे इस तरीके से दूध के साथ ही सर्व किया जाता है। तो इस तरीके से दूध के साथ इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए। ऊपर से आप अपने पसंद के केसर, ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं, और इसे इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स, नट्स के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है खाने में, और बिल्कुल मुँह में घुल जाती है। इस तरीके की बन के तैयार होती है ये रेसिपी। बाहर से ये जितनी शानदार लग रही है, अंदर से ये उससे भी ज़्यादा मुलायम, सॉफ्ट और नरम बन कर के तैयार होती है। और अगर आपने जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से डो लगाएँगे, उस तरीके से इसका मावा तैयार करेंगे, अगर आपने भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को बिल्कुल तरीके से फ़ॉलो किया, तो आपकी भी ये दूध पीठा जो है वो बिल्कुल रुई की तरह बन के तैयार होगी, मुँह में घुल जाएगी, इस तरीके की बन के तैयार होगी। और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, उतनी ही ये खाने में भी शानदार बनेगी। तो एक बार इस तरीके से आप भी दूध पीठा घर पे बनाइए, और उसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही शानदार बनती है, और ये एक स्टीम फूड है। कोई भी घी, ऑयल या बटर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। राइस फ्लावर से बन के तैयार होती है, और सर्दियों में ये गरम-गरम खाने में बहुत ही शानदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के स्टीम फूड, हेल्दी फूड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।